फ्रेंड्स, यूजीसी नेट नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के भाग के बारे में, यानी आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल 1 to 395। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो कुछ बातें आर्टिकल्स के बारे में जानने से पहले संविधान के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था और 26 जनवरी 1950 को प्रभावी हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। यानी ये क्वेश्चन जो है सब पेपर में पूछ लिया जाता है कि संविधान को बनने में कितना समय लगा था। तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। दोनों ही भाषाओं में संविधान को की मूल प्रति को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। किसने लिखा था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में वर्तमान में 470 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन 470 अनुच्छेद 243 ए यानी सब आर्टिकल को जोड़ने के बाद हुआ है। 243 ए मतलब जी पंचायती राज, 243 का नाम लेते ही पंचायती राज के बारे में याद आता है। तो 243 ए, 243 बी, 243 सी, तो ऐसे जो सब आर्टिकल है सभी को जोड़ने के बाद 470 अनुच्छेद हुए हैं। अन्यथा मूल संविधान में 395 अनुच्छेद ही हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान के 22 भाग थे। बाद में संशोधन के साथ भाग 4A, 9A, 9B और 14A को इसमें जोड़ा गया। तो इन सभी को जोड़ने के बाद ये कितने हो गए? 25 भाग हो गए। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया, यानी इसे निकाल दिया गया। भाग 7 को निकाल दिया है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए कि ऐसे ही आगे और वीडियो बनाते रहें। यूनियन और आईटीएस संघ, जो ये कलर किया हुआ है ये जो है ये आपके भाग है। जो संविधान के भाग है वो भाग है भाग 1। भाग 1 में जो आर्टिकल आए हुए हैं ये सारे आपको बताए जाएंगे लाइन वाइज। तो स्टार्ट करते हैं। यूनियन और आईटीएस संघ। आर्टिकल 1, संघ का नाम और क्षेत्र, यानी जो भारत है, भारत राज्यों का संघ होगा, यानी भारत में जितने भी राज्य होंगे उसका संघ होगा। आर्टिकल 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब किसी अन्य देश से जीते या ग्रहण किए गए नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 2A, संघ से जुड़ेगा सिक्किम, निरसित, यानी इसे निकाल दिया गया है। जहाँ पे भी निरसित लिखा गया आएगा ये निकाल दिया गया है आर्टिकल से 2A। आर्टिकल 3, नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन, मतलब आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किसी भी राज्य के नाम में किया जा सकता है। आर्टिकल 4, कानून 1 और 4 अनुच्छेद के संशोधन और पूरक आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए समाधान प्रदान करने के लिए लेख 2 और 3 के तहत बनाए गए हैं। नागरिकता क्या है? ये भाग 2 है। आर्टिकल 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कब से स्टार्ट हुई? नागरिकता 26 नवंबर 1949 से। आर्टिकल 6, कुछ ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत स्थायी निवास के लिए आए हैं। आर्टिकल 7, पाकिस्तान से कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार। आर्टिकल 8, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता प्राप्त करने के अधिकार। आर्टिकल 9, स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त करने वाले नागरिक नहीं होना, यानी भारत एकल नागरिकता का देश है। आर्टिकल 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता, यानी प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक बना रहेगा। आर्टिकल 11, नागरिकता के अधिकारों में संशोधन के लिए संसद की शक्ति। मौलिक अधिकार, ये क्या है? मौलिक अधिकार भाग
3। जो मौलिक अधिकार है वो आपके कितने हैं? वो 7 हैं। 7 के बारे में बताया जाएगा आर्टिकल में। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा यानी मौलिक अधिकार की परिभाषा। आर्टिकल 13 मौलिक अधिकारों से असंगत तथा अल्पीकरण करने की विधि यानी आपातकालीन स्थिति में मूल अधिकारों में से कुछ अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 कानून से पहले समानता। आर्टिकल 15 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। आर्टिकल 18 उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का आत्मसंरक्षण। आर्टिकल 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप को निर्दोष करने का अधिकार है। आर्टिकल 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्ति स्वतंत्रता मतलब प्राणों की स्वतंत्रता। आर्टिकल 21A प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के खिलाफ स्वयं का संरक्षण मतलब जब व्यक्ति को दोषी सिद्ध न करार कर दिया जाए तब तक उसे गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार है। शोषण का अधिकार। आर्टिकल 23 बंधुआ मजदूरी और मानव के व्यापार पर प्रबंध। आर्टिकल 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध अर्थात जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उन्हें कारखानों या किसी भी जगह काम करने की मनाही है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 अपने ऐच्छिक धर्म को मानने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन कर सकता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का धार्मिक आयोजन कर सकता है। आर्टिकल 27 किसी भी धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। आर्टिकल 28 कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा करने की स्वतंत्रता। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण। आर्टिकल 30 नए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार। आर्टिकल 31 संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण निरसित यानी जो संपत्ति का अधिकार है उसे निकाल दिया गया है। कुछ कानूनों का संरक्षण। आर्टिकल 31A संपदा आदि के अर्जन के लिए बंद करने वाली विधियों की व्यवस्था। आर्टिकल 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन। आर्टिकल 31C कानूनों का संरक्षण कुछ विशिष्ट सिद्धांतों का प्रभावी बनाती है। आर्टिकल 31D राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव निरसित यानी इसे निकाल दिया गया है आर्टिकल से। संवैधानिक उपचार का अधिकार। आर्टिकल 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों के परिवर्तन के लिए उपचार। आर्टिकल 32A अनुच्छेद 32 के तहत कार्यवाही में राज्य के कानूनों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाएगा निरसित यानी इसे निकाल दिया गया है इस अनुच्छेद को। आर्टिकल 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को संशोधित करने के लिए उनके बलों आदि के लागू होने में एक उपांतरण करने की संसद की शक्ति। आर्टिकल 34 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंधों जबकि किसी भी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू है मतलब मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग में दिए गए अधिकारों का निलंबन हो सकता है। आर्टिकल 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी करने के लिए विधान। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या है?
भाग आपका 3 है। आर्टिकल 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। सॉरी, ये भाग 4 है आपका। आर्टिकल 36 राज्य के नीति निर्देशक तत्व की परिभाषा। आर्टिकल 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों को लागू होना। आर्टिकल 38 लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना। आर्टिकल 39 नीति के कुछ सिद्धांतों का राज्य द्वारा पालन किया जाना। आर्टिकल 39 ए नीति समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। आर्टिकल 41 कुछ मामलों में शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के लिए काम करने का अधिकार। आर्टिकल 42 काम की न्याय संकट और मनोवचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। आर्टिकल 43 श्रमिकों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि यानी मनरेगा। आर्टिकल 43 ए उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। आर्टिकल 43 बी सहकारी समिति को बढ़ावा देना। आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 45 बच्चों के लिए निःशुल्क और 6 साल अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। आर्टिकल 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। आर्टिकल 47 पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए राज्य का कर्तव्य। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। आर्टिकल 48 ए पर्यावरण में सुधार व संरक्षण और वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का अलग होना, मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका की स्वायत्तता या स्वतंत्रता से है। आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। फंडामेंटल राइट ड्यूटीज यानी मानव के कर्तव्य। भाग 5 51 ए आर्टिकल 51 ए भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। भाग 6 आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति यानी भारत के लिए एक राष्ट्रपति का प्रावधान है कि भारत में एक ही राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 संघ की कार्यकारी शक्ति, मतलब इसका देश या सरकार के कार्यपालिका क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का निर्वाचन या चुनाव। आर्टिकल 55 राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली या विधि यानी तरीका। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के पद के लिए पदावली या कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है कार्यकाल राष्ट्रपति का। आर्टिकल 57 उसी राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं। आर्टिकल 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ लेने की विधि, यानी राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथें। आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के महाभियोग के लिए प्रक्रिया, यानी कार्यकाल से पूर्व राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। आर्टिकल 62 राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव का समय और आकस्मिक निर्वाचन को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल। आर्टिकल 63 भारत का उपराष्ट्रपति। आर्टिकल 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। आर्टिकल 65 राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति
के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति की राष्ट्रपति के पद के रूप में कार्य करने की शक्ति व उसके कृत्यों का निर्वहन। आर्टिकल 66 उपराष्ट्रपति का चुनाव यानी निर्वाचन। आर्टिकल 67 उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल जो 5 वर्ष का होता है। आर्टिकल 68 उपराष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नए निर्वाचित व्यक्ति के पद का कार्यकाल। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान यानी उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली जन कल्याण की शपथें। आर्टिकल 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन। आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विषयों या संबंधित मामले। आर्टिकल 72 दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। आर्टिकल 73 संघ की कार्यकारी शक्ति का विस्तार। केंद्रीय मंत्री और अटॉर्नी जनरल। आर्टिकल 74 राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। आर्टिकल 75 मंत्रियों के रूप में अन्य प्रावधान यानी उपबंध। आर्टिकल 76 भारत के लिए अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी। आर्टिकल 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन। आर्टिकल 78 प्रधानमंत्री के कर्तव्य जैसे राष्ट्रपति को सूचना देने, उसका सम्मान करने और उससे अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यों के बारे में सूचित करना। संसद। आर्टिकल 79 संसद का गठन। आर्टिकल 80 राज्यसभा की संरचना। आर्टिकल 81 लोकसभा की संरचना। आर्टिकल 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। आर्टिकल 83 संसद के सदनों की अवधि। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता। आर्टिकल 85 संसद के सत्रावसान और विघटन यानी सत्र की समाप्ति। आर्टिकल 86 सदनों को संदेश भेजने और भेजने के लिए राष्ट्रपति का अधिकार। आर्टिकल 87 राष्ट्रपति द्वारा विशेष संबोधन यानी अभिभाषण। आर्टिकल 88 मंत्रियों और महान्यायवादियों के लिए अधिकारों का सम्मान सदनों के द्वारा। आर्टिकल 89 राज्यसभा के सभापति और उपाध्यक्ष यानी उपसभापति। आर्टिकल 90 उपसभापति का पद रिक्त होने, इस्तीफा देने और हटने के उपबंध या नियम। आर्टिकल 91 सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने के लिए या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए उपसभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति। आर्टिकल 92 सभापति या उपसभापति की अध्यक्षता नहीं करना जबकि उनके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आर्टिकल 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। आर्टिकल 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कार्यालयों से अवकाश और इस्तीफा और से हटाना। आर्टिकल 95 उपसभापति या अन्य व्यक्तियों के कार्यकाल के कर्तव्यों का पालन करने के लिए या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति। आर्टिकल 96 सभापति या उपसभापति की अध्यक्षता नहीं करना जबकि उसके पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। आर्टिकल 97 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष यानी सभापति और उपसभापति और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। आर्टिकल 98 संसद का सचिवालय। आर्टिकल 99 सदस्यों द्वारा सबसे लेना तथा सबसे लेने की प्रक्रिया। आर्टिकल 100 सदन में वोटिंग रिक्तियां होने के बावजूद सदन की कार्य करने की शक्ति और गुणपूर्ति। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अभी इसका पार्ट 2 हम आगे करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।